हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। नवंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर कवर किया गया है 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। कम टाइम में सारे क्वेश्चंस पूरे हफ्ते के कवर किए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी। एडटेक प्रमुख बायजूस ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को अपना सामाजिक शाखा एजुकेशन फॉर ऑल का पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये फुटबॉलर जो लियोनेल मेसी हैं, ये पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। और उन्होंने समान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बायजूस के साथ एक समझौते पर एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने लंदन में जो आयोजित हुआ था 24वां विश्व संचार पुरस्कार समारोह, वहां पर क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। जियो ने अपनी स्थापना के बाद से भारत में सबसे बड़ा और सबसे उन्नत डिजिटल कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बनाने के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है सीआरपीएफ। महिला अधिकारी सीमा धुंडिया और एनी अब्राहम को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है, जो 1987 में पहली बार सीआरपीएफ में शामिल हुई थी। सीआरपीएफ में पहला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है और साथ ही 1986 में महिलाओं को पहली बार इसमें शामिल भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पढ़े हैं और इन्हें दिसंबर 1984 में 711 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की? यानी कि ब्लू टिक के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शुल्क की घोषणा की है? तो सही आंसर है ऑप्शन है ट्विटर। ट्विटर के नए बॉस हैं एलन मस्क। उन्होंने घोषणा की है कि ट्विटर अपनी ब्लू सर्विस के लिए $8 का शुल्क लेगा, जिसमें ब्लू टिक अकाउंट्स भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर पर ब्लू टिक मार्क की कीमत देश द्वारा क्रय शक्ति समानता के अनुपात के आधार पर तय की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। तो ये जो गुजरात में स्थापित किया गया है, अगर क्वेश्चन आता है कि गुजरात में कौन सा पवन टरबाइन स्थापित किया गया, तो भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया है? तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने स्थापित किया है भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन। क्वेश्चन है, असम और किस राज्य के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। असम और नागालैंड के राज्यपाल ने NIIE व्यापार मेले का उद्घाटन किया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ने किस देश को हाल ही में G20 धर्ममंच की अध्यक्षता सौंपी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। इंडोनेशिया ने हाल ही में भारत को G20 धर्ममंच की अध्यक्षता सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया और यहाँ पर 1 लाख रुपए की चेक भी प्रदान की महिलाओं को। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इन क्वेश्चंस को शेयर करने के बाद आपस में एक बार डिस्कशन जरूर किया करिए, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और करंट अफेयर आपका प्रिपेयर हो जाएगा ठीक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPPB ने कहाँ पर भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। ये जो भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। इससे पहले वहां पर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो है शुरू किए गए थे,
उसी योजना के तहत फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर भी आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAF और RSAF के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। IAF और RSAF के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया है पश्चिम बंगाल में। ये जो ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है ये IAF और RSAF के बीच शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये जो ट्रैक एशिया कप 2022 है इसकी मेजबानी करेगा केरल। ये केरल में जो है आयोजित किया जाएगा ट्रैक एशिया कप 2022। ये साइकिलिंग का जो आयोजन होता है। अगर डिटेल में ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ना चाहते हैं तो जो डेली की सीरीज है हमारी डेली करंट अफेयर्स की, वहां पर जाके आप देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैक्टियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये जो मैक्टियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है तो ये चीन ने किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए ये जो मॉड्यूल है, ये लैब जो है ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जियो। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है? तो ये जो पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया ये श्रीनगर में आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भारतीय सेना ने आयोजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा राज्य में बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की गई है जहां पर बच्चों की कंप्लेंट्स ली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन करेगी? कौन सी राज्य सरकार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, गुजरात। इससे पहले उत्तराखंड में घोषणा की गई थी समिति का गठन करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। अब गुजरात में की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड करने की समिति बिठाने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। ये थे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शॉर्ट में कवर किए गए हैं। कम टाइम में आपके सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई सजेशंस हैं आपके हमारे लिए क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी बताइए। और सारे क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने के लिए आप डेली की सीरीज भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।